आपने क्या अचीव करा, कैसे क्या हुआ। तो राकेश ने बताया कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने नीट को क्लियर करा। हमारी यही लड़ाई हमारी यही लड़ाई हमारा लक्ष्य हमारा लक्ष्य हमारा पूज्य, हमारा पूज्य, हमारी जाति, हमारी जाति, हमारी जाति, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा गौरव, हमारा गौरव, हमारा गौरव, हमारा सपना, हमारा सपना। सतयुग जब शुरू होगा, सतयुग जब शुरू होगा, सतयुग जब शुरू होगा, सतयुग जब शुरू होगा। विज्ञान बहुत तरक्की कर पाया, लेकिन अभी पानी बनाने का साधन कैसे है, कैसे हम पानी का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। वह सफलता ये है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे प्यार करें, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करें। एक दूसरे के ऊपर राइट है हमारे। आप बिजनेसमैन हैं, आप अच्छा गाइड कर सकते हैं किसी को। अत्यंत कृपावान और दयावान है। सबसे पहले मैं सम्मानित माननीय जो अतिथि हैं और जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। और समय बहुत कम है, इसलिए कुछ छोटी सी चीज़ रखनी थी जो मैंने कहीं सुनी थी, तो लगा कि शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की थी। देखिए, हम सारे लोग मिलके अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। सबके अलग अलग गोल्स हैं, सबके अलग अलग जो है डिज़ायर्स हैं, तो उसको फुलफिल करने का नाम हम सफलता समझते हैं। मगर सफलता सिर्फ ये नहीं है। सफलता ये है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे प्यार करें, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करें। आपने पैसा कमा लिया और आपसे कोई इज्जत नहीं करता, आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो आप सफल नहीं हो पाए शायद। मगर आज सफलता की डेफिनेशन हमने सिर्फ अपने तक कर दी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बिजनेसमैन बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो ये तो हम खुद के लिए बनते हैं ना। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बने तो इसलिए बने ताकि आपको अच्छी लग्जरी लाइफ जीनी थी। आप डॉक्टर इसलिए बने क्योंकि आपको एक वैल्यूएबल सीट चाहिए थी, पोजीशन चाहिए थी। मगर आपने समाज के लिए क्या किया, तो क्या हम सफल कहलाए? तो इसी के लिए एक छोटा सा आपके सामने एक किस्सा रखता हूँ। और दूसरा ये है कि सफलता को पा लेना सफलता नहीं है, उस पे खड़े रहना, मुसलसल चलते रहना सफलता है। जैसे जब कीपैड वाले फोन थे तो नोकिया की बहुत डिमांड थी और वो तरह तरीके के लोग फोन खरीदते थे। बट जब एंड्रॉइड की क्रांति आई तो नोकिया का फोन जो है मार्केट से जो है आउट हो गए। तो उन्हें सफलता मिली थी मगर उनकी लाइफ से वो सफलता चली गई। तो चलते रहना सफलता का नाम है। अपने लाइफ के अंदर कोई भी आपने टारगेट या कोई भी चीज अचीव कर ली, उसको कायम रखना और आगे चलते जाना सफलता है। और छोटी सी एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि एक छोटी सी कहानी है कि क्लास के अंदर दो बच्चे थे, एक राकेश और सुरेश। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे। फिर क्या हुआ कि सुरेश के फादर का जो है ट्रांसफर हो गया कहीं पर। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि जब हम जो है बड़े हो जाएंगे तो दोबारा मिलेंगे, जब कामयाब हो जाएंगे तो दोबारा मिलेंगे। तो आज फिर जो है बाद में 30-40 साल बाद दोबारा वो मिले। तो उसमें जो राकेश थे वो डॉक्टर थे और जो रमेश थे वो जो है वो इंजीनियर थे। अब एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछने लगे कि आपने क्या अचीव करा, कैसे क्या हुआ। तो राकेश ने बताया कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने नीट को क्लियर करा और अपने गाँव में रहता हूँ और सब लोगों का इलाज करता हूँ और महीने में जो है एक बार फ्री इलाज करता हूँ। मैं सबका ध्यान रखता हूँ, सेवा का काम भी करता हूँ और जो है अपने पैसे भी कमाता हूँ। और फिर राजेश से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने कहा कि मुझे लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा करना था, इसलिए मैं शहर गया और मैंने वहां से इंजीनियरिंग की और सबसे ज्यादा पैसा जिस इंजीनियरिंग फील्ड में था उसमें मैंने इंजीनियरिंग करी, सिविल इंजीनियरिंग की। और फिर जो है मैंने मुझ पर कुछ केस चल रहे हैं, मैंने जो है कुछ मटेरियल में कुछ घपला कर दिया था, तो वो केस चल रहे हैं और मेरी डिग्री भी कैंसिल हो गई है। तो अभी मेरी अदालत के चक्कर लगते रहते हैं। तो आपके हिसाब से इन दोनों में सक्सेसफुल कौन है? डॉक्टर है ना। ये ऐसी बात है कि आपके मन कह देगा कि हाँ ये सही है। मगर आज आप देखें हमारी लाइफ में क्या है, आज हम रोड बन रहे हैं तो उसमें हमें करप्शन मिलता है। हम डॉक्टर हैं तो वो ज्यादा फीस लेते हैं, ज्यादा चार्ज करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स लिखते हैं। ये हम सबकी बातें ही हैं।
तो क्या इसको सफलता बोलेंगे? ये सफलता नहीं है ना। उसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्हें दूसरे देशों से कितने ऑफर मिले कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा सब कुछ देंगे, मगर उन्होंने देश में रहना चुना। उन्होंने जो है अपने देश को आगे ले जाना चुना। तो आज हम ज्ञान में बहुत आगे हैं, मेडिकल साइंस में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वेपन्स अच्छे से अच्छे बना रहे हैं, मगर एक शिक्षा में हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। और वो पता है क्या शिक्षा है? उसे बोलते हैं नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यूज। हमारी लाइफ से मॉरल वैल्यूज कम हो गई है, इसलिए हम डॉक्टर भी बन रहे हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, मगर मॉरल वैल्यूज नहीं है, इस वजह से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मॉरल वैल्यूज हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर हैं क्यों। अब मॉरल वैल्यूज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि मॉरल वैल्यूज हमें टीच करते हैं कि हम जो है अपने समाज के बारे में भी सोचें। अब देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनकी मॉरल वैल्यूज कहाँ से आई? तो उन्होंने जो है कुरान का अध्ययन करा, उससे अच्छी बातें सीखी। ऐसी स्वामी विवेकानंद थे, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज कहाँ से आई इतनी? उन्होंने वेदों का अध्ययन करा। और राधा कृष्ण जी थे, इतना ज्यादा पावरफुल जो है वो लीडर रहे हिंदुस्तान के। कैसे करा? उन्होंने जो है गीता का, बाइबल का, कुरान का अनुसरण किया। ऐसे ही महात्मा गांधी थे, सफल थे नहीं थे? कैसे थे? वो कहते थे कि जब वो आंदोलन चलाते थे बहुत बार अनसक्सेसफुल हो जाता था, जेल हो जाया करती थी, डिमोटिवेट हो जाया करते थे, टारगेट अचीव नहीं होता था, तो जेल में बैठ के गीता पढ़ते थे, गीता का पाठ करते थे, ताकि दोबारा से क्षमता आए, दोबारा से मोटिवेट हो अच्छे काम करने के लिए। तो जितने भी महापुरुष हैं किसी न किसी ग्रंथों से जुड़ के अच्छे वैल्यू सीखते थे, मोरल वैल्यू सीखते थे। धर्म हमारे बीच में हमें मोरल वैल्यू सिखाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपना स्वार्थ से हटके करें, अपने लाइफ के बारे में भी सोचें, मगर समाज के बारे में भी सोचें। और लास्ट में छोटा सा एग्जांपल और तो मैं देना चाहूंगा। आपने सबने सुना होगा कि जैसे एक बहुत ज्ञानी पुरुष थे, तो वो मार्केट गए एक तोता लेने के लिए और कहा कि हमें एक तोता चाहिए। तो दुकानदार ने बोला, आप तोता तो लेके जा रहे हैं, मगर आसपास शिकारी बहुत हैं, आपका तोता वापस ले लेंगे ये। तो उन्होंने कहा मैं इसे ज्ञान दूंगा। तो ज्ञान क्या दिया? उसे एक मंत्र दिया कि तुम जो है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसेंगे नहीं। अब उसको मंत्र रटवा दिया। अब क्या हुआ? वो तोता था बाहर, शिकारी आया और वो जाल में फंस गया, और वो मुंह से बोले जा रहे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसेंगे नहीं, और वो जाल में फंसे हुए। तो हमारे मंत्र, हमारी आयतें, हमारे श्लोक, हम जितनी भी ज्ञान लेते हैं, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं है, हम खाली मुंह से उसका उच्चारण करते हैं, तो क्या वो हमें फायदा देंगे? आज हम देखते हैं कि वोट ऐसे देना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, सारी बातें सुनते हैं, मगर वो सिर्फ एक तोते की तरह रटते हैं। हमारे जीवन में वो चीजें नहीं है। तो समय कम है, इसलिए अपनी बात को जो है वो खत्म करता हूँ, यही कह के कि आप सब अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कुछ हम में से बिजनेसमैन है, कुछ जॉब करते हैं, कुछ स्टूडेंट है। एक दूसरे के ऊपर राइट है हमारे। आप बिजनेसमैन है, आप अच्छा गाइड कर सकते हैं किसी को, देखा जाए तो आप नहीं करें, मगर ये मोरल वैल्यूज जो आपको सिखाती है कि अपना समय निकालें दूसरों के लिए, जिनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, वो हेल्प नहीं मिल पाई, वो गाइडेंस नहीं मिल पाई। आप स्टूडेंट हैं, आप समाज के अंदर आप नशे को प्रमोट कर रहे हैं, गलत बातों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए और अपने समय एक्स्ट्रा निकाल के अपने धर्म के लिए, अपनी मोरल वैल्यूज के लिए, जैसे हमारे महापुरुषों ने करा, वो करेंगे तो जो है सफलता यहाँ पर भी मिलेगी। और मरने के बाद सबसे बड़ी जो सफलता है, जिसे परलौकिक जीवन कहा गया धर्म में, जब ईश्वर हमसे पूछेगा कि पृथ्वी लोक पे तुम्हें भेजा गया था, तुम पृथ्वी लोक पे क्या करके आए हो? और ये समय तो ऐसे बीत जाएगा, 50, 60, 70 साल लोग एज हो जाती है, पता नहीं चलता है, लगता है कल के समय हो। तो क्या असल में सफलता पाई? कुछ कर्म लेके जा रहे हैं। एक बार आज घर जाके एक बार सोचिएगा कि मालिक के सामने खड़े हो पाएंगे पूछेगा तो। ये हमारे दोस्त हैं साहिल भाई, जॉब करते हैं, चाहे तो रिश्वत ले सकते हैं, नहीं लेते, जल बोर्ड में है इनका। क्यों? मोरल वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, चरित्र के अंदर वो चीजें ऐसी आ गई हैं कि आप चाहकर भी नहीं ले पाएंगे। तो आप सबसे विनती है और आप सबका धन्यवाद कि आप सब आए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं वुमेन विंग का करता हूँ, क्योंकि अपने घर में देखता हूँ मैं कि डबल ड्यूटीज है, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट करना, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबको जो है सफलता इस पृथ्वी लोक पे मिले, और उसके बाद जो अनंत काल का जीवन है उसमें भी हम सबको जो है वो सफलता मिले। धन्यवाद।
धन्यवाद कोऑर्डिनेटर महोदय। मंच पे उपस्थित सभी अधिकारी और पदाधिकारीगण, उपस्थित देवी और सज्जनों और मेरी बहनों, आप सभी को इस यमुना माँ के तटीय स्थान पे स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सूबेदार सर्वेश तिवारी, हम यमुना टास्क फोर्स से हैं। यमुना को संरक्षित, सुरक्षित, कल छल बहने के लिए जो हमें टास्क दिया गया है, हम उसमें काम कर रहे हैं। हमारी बटालियन जो है 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स है। यह विश्व की पहली ऐसी आर्मी है जो नदी के ऊपर नदी को संरक्षित करने के लिए काम कर रही है। हमारा बटालियन हेडक्वार्टर इलाहाबाद प्रयागराज में है। क्रमशः हम गंगा के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइकली जितने भी नाले आते हैं उनका GR लेना, उनको नोटिस करना, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उनके पानी को टेस्ट करना और नेशनल मिशन क्लीन गंगा को रिपोर्ट करना। हम वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर में काम कर रहे हैं। अब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम यमुना जी के ऊपर भी काम करें, और ये सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। अर्थात कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हम बोले, किसी एक अक्षर से उसकी शुरुआत होती है। इस धरा पे जितने भी पेड़ पौधे, घास, यानी जो भी वनस्पतियां हैं, उससे हम औषधि बना सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, यानी सही रास्ते पे ले जाने वालों की कमी है। हम अपना काम दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। लाइक है कि हम अपने जीवन में सक्सेस हुए ना हुए, हम अपने बच्चे से आशा करते हैं ये डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम से वो अचीवमेंट हासिल करे जो कि हमारे जीवन के लिए हो या ना हो, लेकिन इसके जीवन के लिए हो। आपने अगर 50 साल पीछे जाके देखेंगे तो हमारे पास तालाब था, कुआं था, घर में खुशहाली थी, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए थे। जब हमें ज्ञान का प्रकाश का बहुत हाई हुआ, तब हमने इन चीजों को छोड़ दिया। हम कहते हैं, डॉक्टर बताते हैं, जिस अंग का उपयोग आप नहीं करेंगे वो निष्क्रिय हो जाएगा। हमने तालाब को छोड़ दिया, कुआं को छोड़ दिया, क्योंकि बहुत से आसानी से हमें पानी मिलने लगा। जो नदी को हमने माँ का दर्जा दिया था। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारण तरल तरंगे, शंकर मौल विहारण विमले, यानी वो चीज जो अपने हम मस्तिष्क पे रखते हैं। वेदों में जाएंगे तो पाएंगे भगवान शंकर ने गंगा को अपने सर पे रखा था, यानी वो बहुत कीमती चीज है जिसे हम अपने सर पे रखते हैं। अपने बच्चों को हम कंधे पे बैठा के घुमाते हैं, माताएं बहनें बच्चे को अपने गोद में लेके, यानी हमसे बहुत कीमती है, लेकिन उस कीमत को हमने पहचाना नहीं। आज आप सफर करते हैं, 20 रुपए में बिस्लरी का बोतल मिलता है, उसको हम पीते हैं, लेकिन 1000 लीटर से हम अपने कार को साफ कर देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हम ये पानी जो वेस्ट कर रहे हैं, ये दोबारा जनरेट कैसे होगा। विज्ञान बहुत तरक्की कर पाया, लेकिन अभी पानी बनाने का साधन कैसे है, कैसे हम पानी का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। वह दिन दूर नहीं जब हमारे जो बच्चे आएंगे, बच्चों के बच्चे, वो हमें गलत शब्दों से उपयोग करेंगे कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा। हमारे पूर्वजों ने तो हमारे लिए नदी छोड़ के गए, तालाब छोड़ के गए, पेड़ पौधे, बहुत सी चीजें छोड़ के गए हैं, जिससे हम संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं।